Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today in this video we are going to discuss the organizational structure. Organization में कैसा structure होता है, किस type का होता है, we are going to discuss that. So before getting into this video, do subscribe the channel, like, share and comment on this video. So let's start with the organizational structure का meaning. Organizational structure क्या होता है? It is an element, एक एलिमेंट है जॉब पोजीशन का दैट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑन विच मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज परफॉर्म देयर असाइंड जॉब्स. वो एलिमेंट होता है जॉब की पोजीशन का, जॉब पोजीशन का वो एलिमेंट होता है जो ये बताता है कि मैनेजर्स को या फिर नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज को अपनी जो भी असाइंड जॉब है वो कैसे करनी है, किस पोजीशन पे करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है. इट इज द रोल असाइंड टू देम एंड द अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पोजीशंस. कौन सा रोल उनको असाइन किया गया है इस बारे में उनको पता लगता है, और क्या रिलेशनशिप है, किस अथॉरिटी का रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरियस पोजीशंस, क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं वो उनको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू पता लगता है. इट इज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क जो हैं वो परफॉर्म करे जाते हैं. हमारे मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क किस फ्रेमवर्क के विद इन जो है वर्क करते हैं या परफॉर्म किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. किस पोजीशन पे कौन सा एम्प्लॉय है, उसका क्या क्या रोल है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, उसका बाकी रोल्स के साथ, बाकी पोजीशंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, दैट इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट अप वी हैव क्या बेनिफिट्स होते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. क्यों जरूरी है हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना? इट एलोकेट्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर बंदे को अपनी अथॉरिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चलता है थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इट लेज डाउन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन. आपको किसके साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे कैसे कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो करेगा, और काम के अंदर कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन होगी, कैसे आपको किसको आंसरेबल हो, आप किसको नहीं हो, कौन आपको जो है आपके ऊपर कौन है, नीचे कौन है, आपको सब चीजों का पता लगेगा थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इट फैसिलिटेट्स प्रॉपर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. प्रॉपर कंट्रोल रहता है बिजनेस एंटरप्राइज के ऊपर, उसके ऑपरेशन के ऊपर थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज. इट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेबल टू चेंजेस. कोई भी चेंजेस है उसको जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव द टाइप्स. ठीक है. हमारे पास दो टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं. वन इज फंक्शनल, ठीक है, एंड द अदर वन इज डिविजनल. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो फर्दर टू टाइप्स का है. वन इज फंक्शनल एंड द अदर वन इज डिविजनल. अब फंक्शनल क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, जब फंक्शंस के बेसिस पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. इट रेफर्स टू the system of organizing in which various activities are classified into several functions. एक्टिविटीज को हम फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और हर एक फंक्शन का एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं, और जितने भी उस फंक्शन से रिलेटेड चीजें होंगी वो सारी हमारी उस डिपार्टमेंट के अंडर होंगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, तो परचेज से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना, कोई इक्विपमेंट परचेज करना, परचेज का जितना काम है वो सारा हमारा परचेज डिपार्टमेंट हैंडल करेगा. ठीक है. फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सबसे ज्यादा फंक्शनल बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, एज इट बिकम्स नेसेसरी फॉर एन एक्सपैंडेड बिजनेस टू अपॉइंट एक्सपर्ट्स पोजेसिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज. इसके लिए ऐसे नहीं हम किसी को भी हायर करके उसको एक्सपर्ट बना दें, मतलब उसको हेड बना देंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. हर एक की एक्सपर्टीज नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो डिपार्टमेंटल हेड बन सकता है. ठीक है. तो मोस्ट कॉमन जो है वो सबसे ज्यादा फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो यूज किया जाता है. फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ सूटेबल है? इट इज सूटेबल व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कैरी द डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज. जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी क्या हो,
एक्टिविटीज हो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम हो रहा हो, तब वहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। जब साइज क्या हो ऑर्गेनाइजेशन का, लार्ज साइज हो, लार्ज साइज मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। When the task requires a high degree of specialization, जब किसी काम को करने के लिए हायर स्पेशलाइजेशन की नीड हो, वहां पर भी हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर हम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देखें, फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिए इस अकॉर्डिंगली जो है हम अपने डिपार्टमेंट्स को बनाते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है। अब इनके अंदर फर्दर इनकी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे प्रोडक्शन का काम क्या है, प्रोसेसिंग करना, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, रिपेयर, मेंटेनेंस, मशीन्स की वो सब देखना। मार्केटिंग का क्या है, एडवर्टाइज करना, ठीक है, चीजों को बेचना, कस्टमर की सर्विसेज, कस्टमर का फीडबैक लेना, मार्केट के रिसर्च करनी, वो सारा काम मार्केटिंग का होता है। फाइनेंस का क्या है, पैसा, कैपिटल कहाँ से आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंस प्लानिंग करना, कितना लोन लेना है, कहाँ से हमारे क्या शेयर्स होंगे, क्या डिबेंचर्स होंगे, वो सारा फाइनेंस में आता है। परचेज का काम क्या है, रॉ मटेरियल परचेज करना, इनपुट्स, ठीक है, मशीनरी को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड ऑफ परचेज, कहाँ कौन सी चीज परचेज करी जा रही है, वो सारा परचेज डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल, आप ये टेबल बना सकते हो। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि फंक्शंस के बेसिस पे जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करते हैं। अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इस चीज के। फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या है कि स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली ही हम फंक्शंस को मतलब फंक्शनल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन हो जाती है। अब जिसका जो काम है, जिसको जिस चीज की स्किल्स, जिसके पास जिस चीज की स्किल्स हैं, नॉलेज है, उसको उस डिपार्टमेंट में डाला जाता है, वहां पर वो काम अच्छा करेगा तो वो उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव रहता है, हर एक डिपार्टमेंट विद इन द डिपार्टमेंट भी कंट्रोल रहता है, कोऑर्डिनेशन रहती है काम करने की, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अब जिसको जहां पर डाला गया है वो वहां पर अपना एफिशिएंसी शो करेगा, इन द सेंस वो राइट टाइम पे राइट काम कर देगा। ठीक है, सबको पता होगा कि मेरा क्या काम है, कौन से में जॉब मेरे को रोल असाइन हुआ है, मैंने यहाँ अपना 100% देना है। डुप्लीकेशन नहीं होगी, जब डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली काम होगा तो डुप्लीकेट नहीं होगा। ट्रेन करना एम्प्लॉयज को ईजी हो जाएगा कि आपको सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट में काम करना है तो परचेज डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रॉपर अटेंशन आप दे सकते हो डिटेल्स को ताकि कोई भी काम गलत ना हो। ठीक है, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। सेकंड आती है हमारे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, फंक्शनल एम्पायर। फंक्शनल एम्पायर मतलब फंक्शन के बेसिस पे आप एक बहुत बड़ा एम्पायर सेटअप कर लोगे, तो इतना बड़ा सेटअप करना क्या हो जाता है, समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तो वो करना मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। कोई सोचता है कि मेरा डिपार्टमेंट सुपीरियर है, कोई सोचता है कि मेरा डिपार्टमेंट सुपीरियर है, तो कोऑर्डिनेट करना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल। डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल मतलब एक डिपार्टमेंट में अगर कोई काम गलत हुआ है तो हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नहीं जो है वो पिन पॉइंट कर सकते। इसके लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि किस स्टेप पे कौन सा काम गलत हुआ है, वो स्टेप को पर्टिकुलरली कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल। कन्फ्लिक्ट और ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है किसी को आप परचेज डिपार्टमेंट में लगा रहे हो बट उसका काम मार्केटिंग वाला हो, तो इसमें क्या है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, वो अपना काम उस परचेज डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं करेगा क्योंकि उसका ध्यान कहाँ होगा, सारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी है। इनफ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस अगर आपको परचेज में डाला गया तो आपको परचेज में ही काम करना पड़ेगा, आप कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। दिस इज द डिसएडवांटेजेस एंड दीज आर द advantages and these are the disadvantages you have to mention and learn. नेक्स्ट स्ट्रक्चर था हमारा डिविजनल। डिविजनल मतलब कि जब प्रोडक्ट के बेसिस पे हमारी डिवाइड होते हैं स्ट्रक्चर्स। प्रोडक्ट के बेसिस पे कैसे हो सकता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स होते हैं, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स में एक कंपनी डील कर रही है, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट जो है मतलब हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट का जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो एक के अंदर ग्रुप कर दिए जाते हैं। मतलब प्रोडक्ट एक होगा, उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे एक में ग्रुप आउट कर देने। ठीक है, उसी के अंदर उसका सेल्स होगा, उसी के अंदर परचेज होगा, उसी के अंदर उसकी मार्केटिंग होएगी। ठीक है,
तो प्रोडक्ट एक हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट, बट उनकी सारी एक्टिविटीज एक ही, मतलब प्रोडक्ट की एक्टिविटीज एक ही में ग्रुप अप कर देंगी, ठीक है। अंडर दिस मेथड अ सेपरेट डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड फॉर ईच मेजर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बेसिस पे जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं उसको डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। हर एक डिपार्टमेंट के लिए हर एक एक डिविजनल मैनेजर जो है वो अपॉइंट किया जाता है, जिसके पास सारी फंक्शनल एक्टिविटीज को करने के लिए जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो हमारा डिविजनल होता है ना वो मेन होता है। मान लो एक कंपनी है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जब डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है वो हमारी फंक्शनल होगी, ठीक है। एक प्रोडक्ट के आगे फंक्शनल बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन होगी। जब प्रोडक्ट ए बना, बी बना, सी बना, डी बना, वो डिवीजन हुई डिविजनल स्ट्रक्चर पे। तो डिविजनल जो है वो वाइड है और जो फंक्शनल है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। Each department operates as a multi-functional unit because all necessary functions are performed over there. In this type of structure, each divisional work as a profit center and the divisional head is responsible for the profit and loss of each division. हर एक उसके लिए जो है हर एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट सेटअप किया जाता है। उस डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? डिविजनल मैनेजर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रॉफिट या लॉस को जज आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारी सूटेबिलिटी। अब डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ सूटेबल है? जहां पर लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हो। एक प्रोडक्ट में डील नहीं करता, वो लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है एक पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड्स टू ऐड मोर एम्प्लॉइज, जहां पर ज्यादा ग्रोथ हो रही हो और मैनेजर एम्प्लॉइज की ज्यादा नीड हो, वहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। व्हेन इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द ईच प्रोडक्ट लाइन, जब हमें पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हो, वहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। व्हेन एन एंटरप्राइज क्रिएट्स मोर डिपार्टमेंट्स एंड इंट्रोड्यूस न्यू लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वहां पर भी डिविजनल स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, ठीक है। अब डिविजनल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देख लो। एक ही हमारा जो है सॉरी कंपनी एक ही है, उसके डिविजन्स क्या है? वो टेक्सटाइल में भी डील कर रही है, कॉस्मेटिक्स में भी डील कर रही है, मेडिसिन में भी डील कर रही है, सोप्स में भी डील कर रही है। अब आप टेक्सटाइल का एक डिपार्टमेंट बना दोगे, उसका एक डिपार्टमेंटल हेड होगा। नेक्स्ट आप कॉस्मेटिक्स का एक बना दोगे, एक मेडिसिन का बना दोगे, एक सोप का बना दोगे। अब परचेज तो सब में ही हो रही है, ठीक है। इनका इंडिविजुअल परचेज डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, बट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, सोप्स डिपार्टमेंट, ये जो हमारी जो डिवीजन है वो हमारी डिविजनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। काम इसके अंदर भी मार्केटिंग हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है, बट इनको मेन हेड्स में डालना, दैट इज द पार्ट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस क्या है? इसमें भी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन तो होती है, पर प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन हो जाती है। द पर्सन दैट इज डीलिंग इन हैंडलूम्स, वो हैंडलूम का स्पेशलाइज्ड होगा। द पर्सन डीलिंग इन कॉस्मेटिक्स, वो कॉस्मेटिक्स का स्पेशलाइज्ड होगा, ठीक है। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ज्यादा लोग इसके लिए आंसरेबल होंगे, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ज्यादा ध्यान रहेगा लोगों को अपने काम के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अंदर ही अंदर सेम प्रोडक्ट में किसी भी डिपार्टमेंट में मूव कर सकते हो। आप परचेज में चले जाओ, सेल्स में चले जाओ, पर रहोगे आप दैट पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स में तो आप पर्टिकुलर कॉस्मेटिक्स में रहोगे, बट आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? आप परचेज में भी जा सकते हो, आप सेल्स में भी जा सकते हो। एक्सपेंशन भी है और ग्रोथ भी है काम की, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट्स मतलब आपने उनको डिवाइड तो कर दिया कि कॉस्मेटिक्स में, बट कॉस्मेटिक्स के अंदर भी कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं। कॉस्टली है क्योंकि पहले आप उसको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डिवाइड करोगे, फिर आप उनको अंदर फंक्शनल बेसिस पे डिवाइड करोगे, द सिस्टम बिकम्स कॉस्टली। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट समटाइम्स इग्नोर हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, वो चीज क्या हो जाती है? इग्नोर हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर एंड दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। I will see you in the next video. Thank you so much.